स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं सुनीता पवार आज आपको कक्षा 9th जो हिंदी है वो पढ़ाऊंगी। इसके भाग 1 है जो क्षितिज किताब से है। इसके अंदर पार्ट 1 जो दे रखा है वो 2 बैलों की कथा दे रखा है और इसके अंदर इसके लेखक है प्रेमचंद। और प्रेमचंद बहुत अच्छे लेखक है, उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज लिखी है, यानी कि कहानियां खूब अच्छी लिखी है और बहुत रोचक कहानियां होती हैं। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ने से पहले हम प्रेमचंद के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हम प्रेमचंद के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं कि प्रेमचंद के ने उनके जीवन का कैसे क्या रहा है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्र सहज में नहीं मिलती, उनके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यही कहानी आजादी के आंदोलन की भावनाओं को से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपदेश और विकास किया है। यह कहानी 2 बैलों की है जो कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और दोनों का इस कहानी के अंदर बहुत ही अच्छा सा वर्णन किया गया है। यह कहानी 2 बैलों के बारे में जो अपने मालिक से बेहतर प्यार बहुत प्यार करते थे और जिनमें आपस में बहुत गहरी मित्रता थी और दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी है। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है, यानी कि जो इस कहानी के अंदर बताया है कि जो मालिक है वो बहुत ही स्नेह से रखता है, इसलिए वो दोनों को बहुत ही प्रेम था अपने मालिक से। प्रेमचंद ने इस कहानी के अंदर कई मुहावरे बोले हैं, जैसे कि बहुत होते हैं वैसे ही इसके अंदर में भी कई मुहावरे कुछ आए हैं जो मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। जैसे कि दांत पीसना यानी कि कठिन परिश्रम करना, 9-2-11 हो जाना यानी कि भाग जाना और टकटकी लगाना यानी कि निरंतर देखते रहना। इस प्रकार के इस कहानी के अंदर बहुत सारे मुहावरे आए हैं। तो आइए हम जान लेते हैं इस कहानी का सारांश क्या है। अगर हम लेसन पढ़ेंगे तो काफी बड़ा लेसन है, तो मैं आपको इस समरी के माध्यम से यानी कि सारांश के माध्यम से मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। ये कहानी 2 बैल हीरा और मोती की है, जिसके झूरी ने बड़े ही प्यार से पाला था, यानी कि जो उनका मालिक था वो कौन था? वो झूरी था और उसने बड़े प्यार से इसको पाला था। एक बार झूरी के उस बैलों को अपने ससुराल गया के पास भेजा, यानी कि जो गया उसका साला जो था उसके पास में दोनों बैलों को छोड़ दिया, क्योंकि वो कहीं जाने वाला था या फिर कुछ उसके पास में समस्या थी। इस वजह से उसने क्या करा कि गया जो उसका साला था उसके पास में उन दोनों बैलों को छोड़ना पड़ा। लेकिन हीरा और मोती को लगा कि उनको मालिक ने उन्हें गया को बेच दिया है, यानी कि दोनों जानवर जो बहुत समझदार थे, तो उन्होंने ये उनके मन में ये आया कि हम दोनों को हीरा और मोती को बेच दिया है, इसलिए वे जल्दी से जल्दी उसके चंगुल से छूटना चाहते थे और अपने घर जाना चाहते थे। रात को जब गया उन्हें चारा देके सो गया, तब वो दोनों रस्सी तोड़ के झूरी के पास जाते हैं, यानी कि जब वो उनके ससुराल में जब हीरा मोती चले जाते हैं यानी कि गया के पास में, तो झूरी तो अपने उधर में था और गया उनको क्या करता है, रात में उनको अपने चारा वारा दे के और सो जाता है। तो वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये सारी चीजें क्या है कि वहां पे पास की जो उनकी जो छोटी गुड़िया थी वो देखती रहती है। तब उन्होंने उस बच्ची को दया जाती है, तो बच्ची क्या करती है, उस रस्सी को खोल के चली जाती है और वो जो बच्ची थी वो उस दोनों हीरा और मोती को रोटी खिलाती थी। तब वो दोनों रस्सी तोड़ के झूरी के पास आ जाते हैं। तब यह सब देखकर झूरी की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह उन्हें कामचोर समझती है, यानी कि वापस जब वो रस्सी तोड़ के वहां पर आ जाते हैं अपने मालिक के पास में, तो जो मालिक की जो पत्नी होती है वो बहुत गुस्सा करती है कि ये तो दोनों कामचोर है, कामचोर की वजह से ये दोनों मेरे भाई के यहाँ से भाग कर आ गए। दूसरी बार जब गया उन्हें फिर ले जाता है
तो उसे बहुत अजीब तरीके से रखता है, उन्हें बहुत परेशान करता है, खाना समय पर नहीं देता है, दिन भर काम में लगा के रखता है। तो वहां पे उनके घर में एक छोटी सी बच्ची थी, वो कुछ उनको रोटियां खिलाती थी, और रात को जब वो सब सो जाते थे तो उनके पास में जाके बैठती थी, बातचीत करती थी। तो वो उन बेलों को भी उससे थोड़ा लगाव हो गया था। एक दिन जब वो रोटी खिलाती थी तो एक रात उन्होंने क्या करा कि उन दोनों बेलों को खोल दिया। दोनों काफी देर तक उस कैद से आजाद हो गए, और दोनों दौड़ते दौड़ते एक मटर के खेत में चले गए। वहां पर उन्होंने मटर खाने लगे, तभी वहां के कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। यानी कि जब मटर के खेत में जब दौड़ के चले जाते हैं तो उन्हें बहुत भूख लगती है, क्योंकि वो काफी दिनों से भूखे थे, और वो मटर का जब हरा हरा खेत देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है और वो खाने लगते हैं। तो इतने में क्या होता है कि वहाँ की जो आसपास के जो गांव वाले होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उनको घेर लेते हैं, और फिर उनको यातना देते, मतलब उनको काजी की यहाँ पर काजी हाउस में छोड़ देते हैं। काफी दिनों तक भी वो अनेक यातनाओं के सहने के बाद अनेक बार कसाई के हाथों बेच दिया गया। यानी कि एक कसाई जो था उसके हाथ बेच दिया गया। तब उसके बाद में उनके साथ चलते चलते जब वे अपने घर के रास्ते को पहचान लेते हैं तो दौड़ते हुए झूरी के पास पहुंच जाते हैं। यानी कि जब वो जो उनके पास में जो काजी हॉर्स था वहां पर उन दोनों बैलों को रख देते हैं, और वहां पर वो क्या करते हैं कि हीरामोती काफी जो जानवर रहते हैं जो उनको छुड़वा देते हैं, पर वो खुद वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब वहां के जो जिन्होंने उनको कैद किया था तो वो एक कसाई के साथ में उसको बेच देते हैं। जब वो उनको लेके जाता है, दोनों बेलों को जब अपने घर की तरफ ले जाता है तो वो रास्ते चलते चलते उन्हें याद आता है कि ये तो हमारे मालिक का रास्ता है, और वो उससे चंगुल से छुड़ा के वो दोनों अपने मालिक के घर के रास्ते दौड़ते दौड़ते उनके घर चले जाते हैं और झूरी के पास पहुंचते हैं, और झूरी से और उसकी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। और जब वो देखती है कि दोनों हीरा मोती उसके पास में आ गए हैं तो वो उनसे बहुत प्यार करती है, चूमती है और उनको बहुत लाड करती है। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है प्रेमचंद ने कि हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बहुत ही प्रेमी है और वो हमारी हमेशा मदद करते थे, इसलिए हमेशा हमें जानवरों से प्रेम करते रहना चाहिए। प्रेमचंद ने हमारे को इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।